आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गौतम अडानी की। गौतम अडानी के पास अभी इतनी ताकत है कि वो पूरे बांग्लादेश को हिला सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में एक पावर क्राइसिस है। अब आप बोलेंगे सर बांग्लादेश में पावर क्राइसिस है तो उसमें गौतम अडानी का क्या लेना देना। हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे हमारे 100 डेज चैलेंज की। देखिए, वैसे इसकी 9 महीने की वैलिडिटी है, और अगर आप 75 डेज चैलेंज प्लस 100 डेज चैलेंज आप कॉम्बो लेंगे तो वो 1 साल की वैलिडिटी है। आप समझ रहे हो? और आपकी वैलिडिटी जो है वो 6 सितंबर से ही काउंट होगी, तो परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ पे जो ये शानदार कोर्स है, इसमें हम आपका पॉर्न एडिक्शन खत्म कर देंगे, जड़ से आपके हम दिमाग को रीप्रोग्राम कर देंगे। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, हमारे ऐप को डाउनलोड करें, नहीं तो वेबसाइट विजिट करें। 75 डेज चैलेंज सुपर सक्सेस हुआ था, और 100 डेज चैलेंज इससे भयानक। आप देखिएगा, मजा आने वाली है आपको। तो बात इतनी सी है गुरु, कि गौतम अडानी के पास इस समय पूरी ताकत है। किस तरीके की? बांग्लादेश में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भारत जो है, भारत काफ़ी मदद करता है अगर हम बिजली की बात करें बांग्लादेश की। और गौतम अडानी 10% बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। झारखंड में एक पावर प्लांट है जिसमें बिजली प्रोड्यूस होती है। भारत में भी बिजली की किल्लत है, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे हर जगह बिजली आती है, कुछ शहरों को छोड़ दे तो प्रॉब्लम तो है ही है। लेकिन हम ये बिजली जो है वो दूसरे देशों को भी देते हैं, स्पेशली जो हमारे पड़ोसी देश है, और इसी में से बांग्लादेश आता है। झारखंड की बिजली, झारखंड में जो पावर प्लांट है उसकी बिजली जाती है बांग्लादेश को। अब जब तक शेख हसीना थी तब तक तो सब बढ़िया था, लेकिन जब शेख हसीना नहीं रही तो दिक्कत आई। अब आप बोलेंगे सर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जैसे अगर आप हो, आप बिजली का बिल नहीं दे रहे हो, 1 महीने नहीं दिया, 2 महीने नहीं दिया, तीसरे दिन बिजली कट जाएगी। अब जब बिजली कटती है, एक दिन आप सह लोगे, दूसरे दिन पानी कहाँ से चढ़ाओगे? है कि नहीं? जो आपकी रोजमर्रा बिजली, इलेक्ट्रिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी पूरी दुनिया उसी पे चल रही है। बिजली नहीं तो नेट भी नहीं चलेगा, बिजली नहीं तो कुछ नहीं चलेगा। तो जो बिजली है वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब लगभग 6,500 करोड़, धीमे बढ़ते 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 6,500 करोड़ रुपए हो गए बांग्लादेश को अडानी को देने हैं, क्योंकि अडानी ने बिजली दी और बांग्लादेश ने पूरा बिल नहीं चुकाया। अब 6,500 करोड़ का बकाया बिल है। अब प्रॉब्लम ये है कि शेख हसीना जब तक थी तब तक तो भारत की तरफ से एक एग्रीमेंट भी है, पावर एग्रीमेंट साइन किया था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब आ गई है वहां पे दूसरी सरकार, और अब गौतम अडानी को लग रहा है कि पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या हम बिजली काट दें, और अगर बांग्लादेश में बिजली नहीं आएगी तो वो झारखंड में बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो भारत में मिलेगी, भारत के शहरों में दी जाएगी। तो $800 मिलियन, लगभग 6,500 करोड़, ये अभी तक बांग्लादेश ने नहीं दिया। और ये दोस्तों बहुत ही $1 बिलियन के करीब है। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है, बहुत ही बड़ा, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये अच्छा खासा अमाउंट है जो बांग्लादेश ने अभी तक नहीं दिया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, पहला पॉइंट, जब बांग्लादेश में शेख हसीना जो है वो भारत आई बांग्लादेश से 3 हफ्ते पहले, तो हमने देखा कि भयानक वायलेंस हुआ, हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस हुआ। ठीक है, हम चुप बैठे। सेकेंड, अभी जो फ्लड्स आए हैं, तो बांग्लादेश ने नाहिद इस्लाम 26 साल का, उसने भारत के खिलाफ आरोप लगाया कि भारत ने किया, पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया। बल्कि उसको ये नहीं पता है कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश, बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज हैं और बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट है जिसने, जो भारत है उसने बांग्लादेश की कितनी मदद अभी भी कर रहा है। अडानी अभी भी कह रहे हैं कि अगर ये नहीं देते हैं बिजली का बिल, या जो भी एरियर्स कहते हैं, बकाया को एरियर्स कहते हैं, ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए नहीं मिलता है हमको, तो हम बिजली नहीं काटेंगे, परेशान मत होइए। लेकिन अगर बहुत समय तक ये चलता रहेगा तो भाई हमको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, और एक बार पावर क्राइसिस आ जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बहुत सारे वॉल्यूम प्रोटेस्ट हुए, ठीक है ना। अब वही है कि ये अडानी पावर को उनको देना तो है, जो झारखंड में पावर प्लांट है, जो गौड़ा पावर प्लांट है, गौड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है भारत को मिलती ही नहीं है। एक भी, मतलब 0.1%, 0.1 मेगावाट भी भारत को नहीं मिलती है, वो सब बांग्लादेश को जाती है। और क्योंकि देखिए पड़ोसी देश है, आप अगर उनकी मदद करेंगे तो वो आपकी मदद करेगा, एज सिंपल एज दैट। और अभी भारत की मजबूरी ये है कि भारत के जो 7 पड़ोसी देश है ना वो चले गए हैं, मुश्किल है। तो बांग्लादेश बैंक के जो गवर्नर हैं अभी नए जो चुने गए हैं, एहसान मंसूर, उन्होंने ये बताया है कि अगर हम उनको बिजली का बिल नहीं देंगे तो वो हमको बिजली नहीं देंगे। वो जाहिर सी बात है, अगर हम पैसा नहीं देंगे, भुगतान नहीं करेंगे, कब तक? अडानी के जेब से फालतू पैसा थोड़ी ना आ रहा है। ठीक है, गौतम अडानी के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, राइट,
बहुत कुछ होता है, ऑपोजिशन बहुत कुछ कहता है, बट फैक्ट ये है कि यही इंडस्ट्रियलिस्ट देश चला रहे हैं। और चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की किसी की भी सरकार हो, इन इंडस्ट्रियलिस्ट की ज़रूरत तो पड़ती ही है। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी, है ना। अडानी का बहुत बड़ा प्लांट है वहाँ पे। तो एक्चुअल में सामने ये लोग लड़ेंगे, लेकिन पीठ पीछे सब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बिजली तो चाहिए ही ना, बिजली चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये गोड्डा से डमरा और उसके बाद फिर ये अबॉट पॉइंट तक, ये तो खैर पूरा का पूरा आप देख सकते हो। ये जो डमरा पोर्ट है, किस तरीके से जो कोल ट्रांसपोर्ट होता है, अबॉट पॉइंट ऑस्ट्रेलिया से, देखिए भारत का 80% जो बिजली है वो कोयले से आता है, और ये बड़ी दिक्कत की बात है, ठीक है ना। तो ये जब हमारे पास कोयला कम पड़ता है तो हम ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से पूरा यहाँ से होते हुए कोयला जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ जो गोड्डा से हम यहाँ बैरामरा में हम जो है वो बांग्लादेश को बिजली भेजते हैं, ठीक है। तो वही है। तो अब बड़ी बात यह है कि आगे क्या होगा, ठीक है ना। फिलहाल अभी बोल रहे हैं कि हम कोई बिजली नहीं काटेंगे, अभी तो फिलहाल, लेकिन हाँ अगर लेंडर्स के प्रेशर में हम आएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, अगर बहुत लंबे समय तक आप बिजली का पेमेंट नहीं करते हो, ठीक है। और मैंने वही बताया ना कि ये आपको फेवर्स देने पड़ते हैं अपने पड़ोसियों को। फिलहाल अभी मोहम्मद यूनुस के साथ ये लगातार बातचीत कर रहे हैं, अडानी पावर, दे आर इन टॉक्स। अब प्रॉब्लम ये है कि देखिए बांग्लादेश कोई बहुत अमीर तो है नहीं, अंडर डेवलप्ड है, और अभी हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, बिल्कुल एकदम लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया। अब इसकी वजह से बांग्लादेश को अभी 1 साल तो लग जाएंगे मिनिमम से मिनिमम, वो भी तब जब हर कोई इनकी मदद करे, हर कोई इनको लोन दे। IMF और वर्ल्ड बैंक पे ये पूरा निर्भर कर रहे हैं, कैसे होगा देखना पड़ेगा। तो अडानी ग्रुप यही बता रहे हैं कि देखिए अभी तुरंत तो रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन हाँ मतलब बातचीत जो है वो चल रही है। और ये कुछ मीटिंग्स थी जो गौतम अडानी और शेख हसीना के बीच हुई थी, ठीक है ना, लेकिन अब सब मैंने बताया ना कि ये सब हिस्ट्री हो गई है। तो डिलेड पेमेंट्स वही है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क है। अब देखिए वही है कि इसमें ये भी फंस जाते हैं, इनका क्या लेना देना जियोपॉलिटिक्स से, हालांकि हर एक इंसान का जो बिजनेसमैन है उसका तो लेना ही देना होता है, लेकिन ये यहाँ पे फंस गए हैं। तो श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी प्रायोरिटीज़ हैं उसमें रहते हैं, और कहते हैं ना कि गौतम अडानी के बड़े करीबी रिश्ते हैं नरेंद्र मोदी से। अब है नहीं है वो तो हमको नहीं पता, लेकिन इतनी बात है कि ये देश को हम नहीं छोड़ सकते, इन देशों को हम बिजली भी देते हैं और बहुत सारी और भी चीज़ें देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बाकी और जैसे NTPC हो गया, PTC हो गया, ये भी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करती है, क्योंकि था तो बंगाल का ही पार्ट। मैंने आपको क्या बोला, एक मैंने लेक्चर लिया था कि जो ये पूरा जो आज का जो बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल, ये सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, भले ही अलग हैं लेकिन सेंटिमेंट्स हैं, आप समझ रहे हो ये हिसाब किताब। तो बांग्लादेश की आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट ने बोला कि मतलब अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट बोला कि देखिए हम सारी चीज़ों को प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ओवरऑल एरियर्स की बात करें, इनको $2 बिलियन के करीब देने हैं, जिसमें एयरलाइंस से लेकर इलेक्ट्रिसिटी तक सब आ जाता है। अब $2 बिलियन यार लगभग 16,500 करोड़ के आसपास इनको पैसे देने हैं पूरा। तो इतना पैसा ये लाएंगे कहाँ से ये पता नहीं। फॉरेन एक्सचेंज खत्म होता जा रहा है लगातार। $20.5 बिलियन अभी 31 जुलाई तक थे। भारत में $650 बिलियन है, तो उस हिसाब से आप कंपेयर कर लीजिए, ठीक है ना। भारत का 5% है खाली, ठीक है ना। और अगर आपके फॉरेन ये खत्म हो गए, मेन क्राइसिस यहीं से खड़ी होती है। भाई श्रीलंका में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म, तो आप खरीदोगे कैसे दूसरों से, आप पूरा वही एक कर्ज पे ही रहोगे। तो इंटरिम गवर्नमेंट लोन्स जो है वो जल्द से जल्द चाहती है $4.7 बिलियन का। भाई यही हो ही सकता है, और क्या हो सकता है कि भाई पैसा दो, लोन दो, हम इसी पे जितने भी अंडर डेवलप्ड, ये अपनी जिम्मेदारी, ये खुद इसके जिम्मेदार हैं। अब अमेरिका को इतना बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, या सबको बोलते हैं, वही पैसा देता है पाकिस्तान को। अगर IMF पैसा ना दे, पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। तो बात इतनी सी है कि एक तो पहले हिंसा करेंगे, पहले दिक्कतें पैदा करेंगे, और उसके बाद फिर कहेंगे पैसा लाओ। ज़रूरी भी है कि क्या करें भाई, वरना देश ही कोलैप्स हो जाएगा। तो देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन एक चीज़ है कि गौतम अडानी के पास इस समय बॉल उनके कोर्ट में है, लेकिन इंसानियत के नाते कोई भी ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि हर किसी को सपोर्ट तो करनी है, और बांग्लादेश से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। कोई भी सरकार है, हमको अच्छे रिश्ते बना के रखने ही है। बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।